दोस्तों नमस्कार। हम रेट केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी थी, जिसमें हम परमाणु जो संरचना है वो हम पढ़ रहे थे, जिसमें एटम और मॉलिक्यूल के बारे में हम पिछले क्लासों में अध्ययन कर चुके हैं। परमाणु का जो सर्वप्रथम जो खोज की या परमाणु खोज का जो श्रेय है वो डाल्टन को जाता है। हालांकि जो परमाणु के बारे में है वो सर्वप्रथम महर्षि कर्णाद ने बताया था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस पे जो प्रयोग किए और इसके जो खोज का श्रेय है वो डाल्टन को जाता है। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में डाल्टन ने परमाणु की खोज की, जिसने बताया कि पदार्थ वह है जिसे और अधिक विभाजित, पदार्थ का वह न्यूनतम भाग से और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, वो क्या है, परमाणु कहलाता है। लेकिन जब 19वीं शताब्दी में इस पर और अध्ययन हुआ तो पता चला कि परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है। परमाणु को विभाजित किया जा सकता है किसमें? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इसमें और अधिक इसको बांटा जा सकता है। ये जो तीन कण थे इनको अपरमाणुवीय कण या आवेशित कण का भी कहा जाता है। ये अपरमाणुवीय या आवेशित कण भी कहा जाता है। जो परमाणु शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया। परमाणु शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया, जिसका जो अर्थ होता है वह होता है अविभाज्य या न काटा जा सके, यानी कि नॉन डिविजिबल। जो नॉन डिविजिबल होता है, ये परमाणु का ग्रीक शब्द है, जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अविभाज्य होता है, नॉन डिविजिबल। तो परमाणु के जब और अधिक विभाजन के बारे में पता चला, जिसके तीन कण और होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जिसको अपरमाणुवीय कण या फिर आवेशित कण भी कहा जाता है। अब हम सर्वप्रथम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इसकी जो खोज है वो खोज का जो श्रेय है वो जाता है जे थॉमसन को। इलेक्ट्रॉन की जो खोज का जो श्रेय है ना वो जे थॉमसन को जाता है। लेकिन 1830 में जब माइकल फैराडे ने कैथोड किरणों की खोज की। किसकी खोज की? कैथोड किरणों की खोज की, जिसमें एक कैथोड होता है, एक परिपथ होता है जिसमें एक कैथोड और एक एनोड होता है। तो जो कैथोड किरणें हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ गमन करती हैं, और वो जो गमन करती हैं, जो किरणें हैं, वो कणों के रूप में गमन करती हैं। किरणें हैं वो कणों के रूप में गमन करती हैं। जब विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्र में ये ऋणात्मक व्यवहार दर्शाती हैं। यानी कि जो कैथोड किरणें हैं वो चुंबकीय क्षेत्र हो चाहे विद्युत क्षेत्र हो, दोनों में वो ऋणात्मक व्यवहार ही दर्शाती हैं। जो किरणें हैं वो कणों के रूप में गमन करती हैं। ये जो कैथोड किरणें हैं, हम एनोड पर इसको देख नहीं सकते, लेकिन एक विशिष्ट पदार्थ होता है जिंक सल्फाइड ZnS। इस पर जब ये कैथोड किरणें टकराती हैं तो चमकती हैं, जिससे पता चलता है कि ये कैथोड किरणें गमन कर रही हैं।
तो इन ये कैथोड जो किरणें हैं वो कणों के रूप में गमन करती हैं। जो जे थॉमसन थे उन्होंने इन कैथोड किरणों के जो ये कण थे ना, इन कणों को ही उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा कि भाई विद्युत क्षेत्र हो चाहे चुंबकीय क्षेत्र हो, ये ऋणात्मक व्यवहार ही दर्शाती हैं। और ये जो कैथोड किरणें हैं ये खुद ऋणात्मक हैं, जो एक कणों के रूप में गमन करती हैं। तो ये सभी के सभी जो कण हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं, और ये कण मिलकर ही कैथोड किरण बनाते हैं। इसलिए थॉमसन ने इन जो कणों को ही इलेक्ट्रॉन कहा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की जो खोज का जो श्रेय है वो जे थॉमसन को जाता है। इनकी जो खोज हुई है वो कैथोड कणों से हुई है या कैथोड किरणों से हुई है, और कैथोड किरणों की जो खोज है वो माइकल फैराडे ने की थी। यानी कि पर इसका जो श्रेय है, इलेक्ट्रॉन खोज का जो श्रेय है वो जे थॉमसन को ही जाता है। इसमें कुछ फैक्ट हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो इनको जैसे कि जैसी हैं एज इट इज़ हैं, वैसे कि वैसे इनको याद रखो। इसका इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, या फिर इसको हम लिखेंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। आपको पता है किलोग्राम को जब ग्राम में बदलते हैं तो 1000 से गुणा करते हैं, 10⁻³ से गुणा करते हैं, जब 10⁻³ इससे घटेगी तो 28 ही बचेगी। यानी कि ये इसका द्रव्यमान है। सामान्य तौर पे इसको 9.1 लिखते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल जो वैल्यू आती है वो 9.100939 ये वैल्यू आती है, सॉरी 9.103939 ये वैल्यू आती है इसकी, जो 10⁻⁻31 किलोग्राम। लेकिन हम इसको जब गणना करते हैं तो इसको 9.1 इंटू 10⁻⁻31 ही लिखते हैं। तो आप भी 9.1 इंटू 10⁻⁻31 ही याद रखो। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन इलेक्ट्रॉन है वो अभी हमने बताया कि कैथोड किरणों से इसकी खोज हुई है, जो एक कणों के द्वारा बनती है। और कण क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। तो जो इसका जो आवेश है वो भी क्या होगा? ऋणात्मक ही होगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये इसका आवेश होता है। और 9.1 इंटू 10⁻⁻31 ये इसका द्रव्यमान होता है, 31 किलो ये इसका द्रव्यमान होता है। अगर एक मोल द्रव्यमान की बात करें, एक मोल द्रव्यमान की बात करें तो इसका जो द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31। और एक मोल की बात करें तो इसको 6.023 इंटू 10⁻23 ये इसको बोलते हैं आवोगाद्रो, आवोगाद्रो नंबर। आवोगाद्रो नंबर या आवोगाद्रो संख्या ये होती है आवोगाद्रो संख्या। तो ये आवोगाद्रो संख्या से इसको जब भी किसी को मोल में बदलते हैं तो उसको आवोगाद्रो संख्या से गुणा करते हैं। तो ये जो आवोगाद्रो संख्या है इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 छिक्के 96, 16 छिक्के 96 ये 6, इसका होगा लगभग 55 इंटू 10⁻⁷ 8 10⁻⁻8 9 छिक्के 54 लगभग 55, हाँ 9 छिक्के 54 55 गुणा 10⁻⁸ ये इसका एक मोल का द्रव्यमान होता है, इसके इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन के जो एक मोल का जो द्रव्यमान है वो 55 गुणा 10⁻⁸ होता है, क्योंकि ये किलोग्राम
अवोगाद्रो नंबर के कोई भी मात्रक नहीं होता, इसलिए जो ये किलोग्राम में लेते हैं तो ये भी किलोग्राम में लेंगे। अगर इसको ग्राम में लेना है तो 10 की पावर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 55 गुणा 10 की पावर -5 ग्राम। ठीक है, तो ये क्या होता है, 1 मोल द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का एक विशिष्ट आवेश होता है, विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश क्या होता है? विशिष्ट आवेश होता है आवेश और द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान, इसका जो अनुपात है वही विशिष्ट आवेश होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है और उसका जो द्रव्यमान है वही क्या है, इसका विशिष्ट आवेश कहलाता है। तो इसका जो अनुपात क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है 1.6 × 10⁻19। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ये कूलाम में है। तो इसको हम निकालेंगे तो ये होगा 0.1 लगभग 7 के बराबर इंटू 10⁻12। इसको स्टैंडर्ड नंबर में हम लिखेंगे तो इसको लिख दें 1.7 × 10⁻11। तो ये जो 1.7 × 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। अब विशिष्ट आवेश क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान और उसका आवेश का जो अनुपात है, सॉरी इसको ऐसे लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का आवेश और उसका जो द्रव्यमान का जो अनुपात है वही क्या है, विशिष्ट आवेश है। और इसका विशिष्ट आवेश 1.7 × 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम होता है। ये इसका विशिष्ट आवेश होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो परमाणु है वो डाल्टन ने खोजा था। परमाणु को डाल्टन ने खोजा। 19वीं शताब्दी में इस पर और अध्ययन हुआ, जिससे हमें पता चला कि इसको और अधिक विभाजित किया जा सकता है, और वो हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जब इसमें इसको विभाजित कर सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन आता। इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन। इन कणों को हम अपरमाणुक कण या आवेशित कण भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की जो खोज का श्रेय जाता है वो जे थॉमसन को जाता है, लेकिन इन किससे, कैथोड किरणों से इलेक्ट्रॉन की खोज की। कैथोड किरणें जिससे यानी कि कणों के रूप में जो गमन करती हैं, उसी को, उन कणों को ही जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 9.1 × 10⁻31 ग्राम होता है, या 9.1 × 10⁻28 ग्राम होता है। ठीक है, इसका जो आवेश है वो 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। आवेश है वो ये होता है, क्यों आवेश माइनस क्यों होता है, क्योंकि जो कण हैं वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में नेगेटिव या ऋणात्मक व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, इसलिए इसका जो आवेश है वो माइनस में होगा, -1.6 × 10⁻19। और इसका जो विशिष्ट आवेश होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश और उसका द्रव्यमान का जो अनुपात है वही क्या होता है, विशिष्ट आवेश कहलाता है। तो विशिष्ट आवेश, इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश अगर पूछे तो वैसे तो निकालने का सूत्र तो यही है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। जैसे ही अगर ये हमें डायरेक्ट 1.7 × 10⁻11 हमें याद नहीं होता है तो हम सीधा ही निकाल सकते हैं ना 1.6 × 10⁻19 अपॉन 9.1 × 10⁻31, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इससे इसको हम निकाल के सीधा का 1.6 × 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम हम निकाल सकते हैं। सीधा याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो ये याद रखो, इसे ये सूत्र याद रखो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है उनका जो अनुपात होता है वही विशिष्ट आवेश होता है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन के बारे में है वो जो की पॉइंट है वो याद कर लेते हैं कुछ। जैसे जो विशिष्ट आवेश है
नोट करके लिख लो इन चीज़ों को, नोट करके। जो विशिष्ट आवेश होता है, जो विशिष्ट आवेश है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता। यानी कि कैथोड, ये इलेक्ट्रॉन बना किससे है? कैथोड कणों से, कैथोड कणों से। और कैथोड क्या होता है? जो कैथोड हम बनाते हैं वो क्या होता है? एक इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड जो है वो हम किसी न किसी मेटल का बनाते हैं। यानी कि जो मेटल की जो प्रकृति है, चाहे किसी भी प्रकृति का मेटल लिया जाए, कोई भी मेटल लिया जाए, लेकिन जो इसका विशिष्ट आवेश है 1.7 इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम, ये जो विशिष्ट आवेश है ये प्रभावित नहीं होता, ये फिक्स होता है, निश्चित होता है। इसको ये किसी भी धातु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी कि ये हाइड्रोजन यूनिफाइड जो द्रव्यमान है, यूनिफाइड द्रव्यमान, हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो तो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है, ये तो हमें पता है। लेकिन जो यूनिफाइड द्रव्यमान है, जो यूनिफाइड द्रव्यमान क्या है? हम इसको हाइड्रोजन के सापेक्ष गणना करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का यूनिफाइड जो द्रव्यमान है, पहले इस यूनिफाइड द्रव्यमान के बारे में समझो। जो AMU, हम पहले AMU में द्रव्यमान लिखते थे, तो ये जो AMU द्रव्यमान है इसको IUPAC की जो नवीनतम गाइडलाइन आई हैं उसके आधार पर इसी को ही हम यूनिफाइड द्रव्यमान बोलते हैं। यूनिफाइड द्रव्यमान, यानी कि यूनिफाइड द्रव्यमान क्या है? जो AMU में हम द्रव्यमान लिखते थे वही यूनिफाइड द्रव्यमान है। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो यूनिफाइड द्रव्यमान है, ये जो द्रव्यमान है ये हाइड्रोजन के सापेक्ष देखा जाता है, हाइड्रोजन के सापेक्ष। तो यूनिफाइड जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन का 1837 होता है। हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो 1837 होता है। कौन सा? यूनिफाइड द्रव्यमान। किसका? हाइड्रोजन का। यानी हाइड्रोजन का जो यूनिफाइड द्रव्यमान है वो 1837 होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान, यूनिफाइड द्रव्यमान हाइड्रोजन के सापेक्ष हम जब देखते हैं तो 1/1837, यानी कि ये लगभग 0.0054 ये होता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5.4 इंटू 10⁻⁻4, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। 2 और 2 4, ये 1 0 और आएगा, 3 है ना, 1800 तो है, 10,000 में करना बदलना पड़ेगा तो 3 0, हाँ ये आएगा 0.00054 ये है। तो इसको हम स्टैंडर्ड मान में रखते हैं तो 5.4 इंटू 10⁻⁻4, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का जो यूनिफाइड द्रव्यमान है वो 5.4 इंटू 10⁻⁴ या 0.00054 होता है। ये किसके सापेक्ष लिया जाता है? हाइड्रोजन के सापेक्ष। हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो 1837 होता है यूनिफाइड द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन का जो यूनिफाइड द्रव्यमान है वो 0.00054 लिया जाता है। यानी कि इसको सामान्य तौर पर 0.0054 को हम लगभग 0 ही मानते हैं, 1 भी नहीं माना जाता। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का जो यूनिफाइड द्रव्यमान है वो हमेशा 0 ही माना जाता है। तो ये चीज़ याद रखने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन का यूनिफाइड द्रव्यमान 0 होता है या लगभग 0 होता है। वैसे कितना होता है? 0.00054 या फिर 5.4 इंटू 10⁻⁻4 ये होता है इलेक्ट्रॉन का यूनिफाइड द्रव्यमान होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। यूनिफाइड द्रव्यमान की बात करें तो हम लगभग 0 होता है या फिर 0.0054 होता है या फिर 5.0 10⁻⁻4 होता है।
तो ये क्या है, इसका यूनिफाइड द्रव्यमान है। तो ये चीज़ एडिशनल है, याद रखनी है। खासकर हमें रखनी क्या है, द्रव्यमान, आवेश, विशिष्ट आवेश, और एक और क्या रह गया, यूनिफाइड आवेश, सॉरी द्रव्यमान, यूनिफाइड द्रव्यमान, सब याद रखें। इसका द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, आवेश है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, विशिष्ट जो है, विशिष्ट आवेश जो है वो 1.7 इंटू 10⁻⁻8 गुलाम पर किलोग्राम, और जो यूनिफाइड है वो 0 या फिर 0.0054, लगभग में पूछे तो 0, रियल में पूछे ये, या फिर इसका स्टैंडर्ड जो मान होता है वो 5.4 इंटू 10⁻⁻4। तो ये जो 4 चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, ये याद रखनी बहुत ज़रूरी हैं। एक है खोज, जो हमने बताया जे थॉमसन है, जे थॉमसन है इसका खोजकर्ता। किससे हुई, तो कैथोड किरणों से। कैथोड किरणों की खोज किसने की, माइकल फैराडे ने। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में ये खास चीज़ें हैं, याद रखने वाली बातें हैं। अब हम आगे जो आगे की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आज की क्लास आपको, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। तब तक के मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट।